वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 3 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो यार ये जो वीडियो आ रही है बहुत टाइम बाद आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप हो चुका था। क्यों? क्योंकि ना मेरी हेल्थ सही नहीं थी। वो एक बर्फ़ वाली फ़ोटो डाली थी ना मैंने यूट्यूब पे, उसके बाद से क्या हुआ, मेरी हेल्थ जो है वो ख़राब हो गई थी। मतलब जुकाम, सर्दी और खांसी हो गई थी, और खांसी जो है लंबे टाइम तक जा ही नहीं रही थी। अभी थोड़ा सा कम है, इस वजह से मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो हमने इस चैप्टर को कहाँ तक पढ़ लिया था? टेरिडोफाइट्स तक पढ़ लिया था। अब अपने को क्या पढ़ना है? जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म से शुरू करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि क्या होता है ना, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब को पता चलता है कि इस वीडियो में दम है, तो वो क्या करता है, इस वीडियो को प्रमोट करता है आगे। तो इस तरीके से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना है। जिम्नोस मतलब होता है नेक्ड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। आर प्लांट्स in which the ovule are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। तो जिम्नोस्पर्म जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो देखो, जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो सीड होता है ना, वो आपको फ्रूट के अंदर नहीं मिलता है। जनरली क्या होता है, जो सीड होता है वो किसके अंदर मिलता है? फ्रूट के अंदर मिलता है ना। हम फ्रूट खाते हैं, उसके अंदर अपने को सीड मिलता है। बट लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें फ्रूट बनता ही नहीं है। तो जब उनमें फ्रूट बनता ही नहीं है तो सीड किसी भी फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि फ्रूट तो बन ही नहीं रहा। तो सीड कैसे रहते हैं? नेक्ड रहते हैं, बिना किसी कवरिंग के, बिना किसी चीज के अंदर, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। अब ऐसा कैसे होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा था? टेरिडोफाइट्स में हमने कोन्स वगैरह पढ़े थे, मेल कोन, फीमेल कोन, जिनको स्ट्रॉबेरी भी बोल रहे थे, ठीक है ना। तो जैसे जिम्नोस्पर्म्स है, इनमें भी क्या होते हैं? कोन होते हैं, ठीक है। ये कोन है। अब यहाँ पे ये कोन में क्या रहता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे कि यहाँ पे है मेगा स्पोरोफिल। तो मेगा स्पोरोफिल क्या रहते हैं? बड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या रहता है? मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। ये सब हमने पहले भी पढ़ा था। अभी जो मेगा स्पोरेंजिया होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड्स में। ये सीड्स में डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे कोई भी फ्रूट नहीं बनता है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो सीड बन रहे हैं वो नेक्ड रहते हैं, ठीक है, बिना फ्रूट के अंदर रहते हैं, क्योंकि फ्रूट यहाँ पे बनता ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतना? ओके। अब हम देखते हैं ऐसे प्लांट्स को जिनमें फ्रूट के अंदर सीड मिलता है। तो वो कौन से होते हैं? जनरली एंजियोस्पर्म्स, जो कि जिम्नोस्पर्म्स के बाद हम पढ़ेंगे। तो जैसे एंजियोस्पर्म्स में यहाँ पे क्या है? ये पिस्टिल है। पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट रहता है। अब इसमें क्या रहता है? देखो, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी रहता है। तो ये ओवरी है इसमें, और ओवरी के अंदर क्या मिल रहा है? ओव्यूल मिल रहा है, ठीक है। और ओव्यूल को यहाँ पे क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेगा स्पोरेंजिया सीड में कन्वर्ट हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी मेगा स्पोरेंजिया सीड में कन्वर्ट हो रहा है। बट लेकिन ये मेगा स्पोरेंजिया किसके अंदर है? ये मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो मेगा स्पोरेंजिया है वो तो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी रहती है, ये चारों तरफ से जो ओवरी है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो होगा क्या? ओवरी ने बना दिया फ्रूट, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था उसने बना दिया सीड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया? फ्रूट के अंदर सीड आ गए। क्लियर है? तो ये किस में होता है? एंजियोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स में कोई भी फ्रूट बनता नहीं है, इसलिए जो सीड्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? नेक्ड रहते हैं। क्लियर? चलो, द सीड्स दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही यहाँ पे क्या बनता है? सीड बनता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद ही यहाँ पे क्या बनता है? फ्रूट बनता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला? द सीड्स दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनते हैं ना, वो जिम्नोस्पर्म्स में कवर्ड नहीं रहते हैं, वो नेक्ड रहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मिडिल साइज ट्रीज, ठीक है। मिडिल साइज के ट्रीज होते हैं, टॉल ट्रीज भी होते हैं, और श्रब्स भी होती हैं। श्रब्स क्या होती है? झाड़ियां, ठीक है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। तो ये जिम्नोस्पर्म्स में जो जायंट रेडवुड ट्री का नाम क्या है? सिकोया, ठीक है। बहुत बड़ा ट्री होता है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट। अब इनमें जो रूट्स होती है जनरली कैसे होती है? टैप रूट होती है। टैप रूट कैसे होती है? इस तरीके से ये मेन ऐसे करके आती है रूट, उससे ऐसे ऐसे हल्की हल्की लेटरल जो ब्रांचेस है वो इस तरीके से निकलती है, ठीक है। रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा।
जैसे कि पाइनस। अब इसको समझना, जिम्नोस्पर्म्स का एक एग्जांपल होता है क्या, पाइनस, ठीक है। और पाइनस में अगर आप रूट को देखोगे, ठीक है, पाइनस प्लांट में अगर आप रूट को देखोगे ना, तो रूट में आपको क्या दिखेगा, फंगल एसोसिएशन दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि जो पाइनस की रूट होती है ना, ठीक है, उस रूट में कौन रहता है, फंगस रहता है, ठीक है। और ये फंगस जब रूट के साथ रह रहा होता है तो इस एसोसिएशन को ये क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। अब ये इससे क्या होता है, देखो ये फंगस यहां क्यों रह रहा है रूट के अंदर, इसमें होता क्या है कि जो फंगस होता है, ठीक है, फंगस क्या करता है, प्लांट की हेल्प करता है क्या करने में, न्यूट्रिएंट या वाटर को एब्जॉर्व करने में। बात समझ में आ रही है ना, फंगस क्या कर रहा है, प्लांट की हेल्प कर रहा है न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्व करने में। और रूट क्या कर रही है, रूट क्या हेल्प कर रही है, रूट ना जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट जो कुछ भी बनाता है ना, वो किसको मिल जाता है, फंगस को मिल जाता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे दोनों को फायदा हो रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो माइकोराइजा क्या है, रूट और फंगस के बीच का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें दोनों को फायदा होता है। वाइल इन सम अदर, और जैसे दूसरा एंजियोस्पर्म्स का एग्जांपल है साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरोलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ध्यान देना है, इससे क्वेश्चन आता है। पाइनस के केस में तो क्या हो जाता है, माइकोराइजा बन जाता है। और साइकस के केस में क्या होता है, साइकस के केस में एक मतलब जो रूट रहती है उसे बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स। और कोलेरॉइड रूट्स ऐसी रूट्स होती है जिसमें हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया मिलता है। तो जो साइकस की रूट होगी ना, उसमें आपको क्या मिलता है, साइनोबैक्टीरिया। और ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है ना, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर लेता है। मतलब ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहती है ना, उसको एक ऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट करके रूट्स को प्रोवाइड कर देता है। तो इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि रूट्स जो होती हैं, जो प्लांट्स होती हैं, उनको नाइट्रोजन मिल जाती है। और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है प्लांट को, ठीक है। द स्टेम्स आर अनब्रांच, साइकस में जो स्टेम्स होती है वो अनब्रांच होती है, और ब्रांच किस में होती है, पाइनस और सिड्रस में, ठीक है। अब जो लीव्स होती है वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल लीफ इस तरीके से दिखती हैं, और कंपाउंड लीव्स में क्या होती है, ऐसी छोटी छोटी लीव्स जो है वो डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। अब कंपाउंड लीव्स में भी दो टाइप की आती है, एक पिनेटली कंपाउंड लीफ आती है इस तरीके से, और एक पाल्मेटली कंपाउंड लीफ आती है। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, ये आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ना है। तो इन साइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, ठीक है। कुछ सालों तक क्या होता है, साइकस में पिनेट लीव्स प्रेजेंट होती है, जो कि ये वाली है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। अब देखो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना, और जिम्नोस्पर्म्स में जो लीव्स होती हैं वो इस तरीके से अडेप्टेड रहती हैं कि वो लीव्स ना एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी झेल लेती हैं, ह्यूमिडिटी को झेल लेती है, और विंड को भी झेल लेती है। इन कोनिफर्स, अब देखो कोनिफर्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स ही होते हैं। द निडल लाइक लीफ रिड्यूस द सरफेस एरिया, तो इनमें ना निडल लाइक लीफ मिलती है जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। और सरफेस एरिया रिड्यूस होने से क्या फायदा होता है कि ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, और ट्रांसपिरेशन कम होने से क्या होता है, वाटर का लॉस कम हो जाता है। समझ गए ना, ठीक है। देयर थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल होती है प्रोटेक्टिव फिल्म कवरिंग जो कि लीफ के एपिडर्मिस पे मिलती है, ठीक है। लीफ में क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के ऊपर क्या मिलती है, क्यूटिकल मिलती है। और ये क्यूटिकल क्या करती है, वाटर का जो लॉस है उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। इसके अलावा संकेन स्टोमेटा भी रहते हैं यहाँ पे लीफ में। संकेन स्टोमेटा देखो, एक स्टोमेटा तो आपको सरफेस पे मिलेगा लीफ के, एक होता है संकेन स्टोमेटा जो कि थोड़ा अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, डीप पिट्स में प्रेजेंट होगा। ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो जितनी भी हमने ये चीजें पढ़ी, इससे क्या फायदा होता है कि जो प्लांट है ना उसमें वाटर का लॉस कम से कम होता है। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, इसका मतलब है कि जिम्नोस्पर्म्स दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो कि छोटे टाइप के स्पोर्स होते हैं, और मेगास्पोर जो कि बड़े टाइप के स्पोर्स होते हैं। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन द स्पोरोफिल which are arranged spirally along an axis to form legs or compact strobili or cone।
अब यहाँ पे क्या बोला कि दो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया में, और स्पोरेंजिया कहाँ मिलता है आपको, स्पोरोफिल में। और फिर ये जो स्पोरोफिल होते हैं ना, ये इस तरीके से अरेंज होते हैं, फिर ये क्या बनाते हैं यहाँ पे, कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी और कोन बनाते हैं। अब इस सारी चीजों को हम डायग्राम की मदद से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पूरा नीचे तक ये जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा हम एक बारी में समझ लेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। देखो ये है जिम्नोस्पर्म्स की बात, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स में सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मेल कोन, इस तरीके से दिखता है मेल कोन। अब इसका एक्चुअल फोटो तो मैंने नहीं डाली है यहाँ पे, उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो ये है मेल कोन। अब इस मेल कोन में क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि छोटे से होते हैं। और इस माइक्रोस्पोरोफिल में क्या मिलता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर हम बड़ा करके देखेंगे यहाँ पे, तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगा, और उस मियोसिस से क्या बनेंगे, कई सारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होंगे। बात समझ में आई। मेल कोन है, ठीक है। मेल कोन में क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल होगा जो कि छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, फिर उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा जो ये स्ट्रक्चर है। फिर इस माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर आप देखोगे ना, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, मियोसिस, और इस मियोसिस से क्या बनेंगे, यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे कई सारे, जो कि हैप्लॉइड होंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना, ये माइक्रोस्पोर्स क्या बनाते हैं यहाँ पे, ये बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट, जिसको बोला जाता है पोलन ग्रेन, ठीक है। और इस पोलन ग्रेन में ये विंग होते हैं, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर, फिर इसमें जनरेटिव सेल होता है और ट्यूब सेल होता है। ये जो जनरेटिव सेल होता है ना, यही डिवाइड करके क्या बनाता है, यहाँ पे मेल गैमेट बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये मेल गैमेटोफाइट है जिसको बोल रहे हैं पोलन ग्रेन, इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मेल गैमेट। तो इस तरीके से तो हो गई है मेल की बात, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल कोन की, ठीक है। तो जो लोग ना पहाड़ में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि वो जो पहाड़ में पेड़ रहते हैं ना, उनमें इस तरीके से ये फीमेल कोन प्रेजेंट होता है। ये फीमेल कोन जो है ना, ये फीमेल कोन में जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना रखे मैंने, ये क्या है, यही तो है मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। और हमने अभी ऊपर लाइन भी पढ़ी थी कि कई सारे जो ये मेगा स्पोरोफिल होते हैं ना, ये आपस में अरेंज हो जाते हैं और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी या कोन बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे मेगा स्पोरोफिल ऐसे 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 आपस में जुड़ जाते हैं और फीमेल कोन यहाँ पे बना देते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये है मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। इस मेगा स्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट है, मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इस तरीके से बड़े बड़े, ठीक है, ये मेगा स्पोरेंजिया है। अब एक मेगा स्पोरेंजिया को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये मेगा स्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। ओव्यूल में क्या होता है, ये आउटर कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, और अंदर की तरफ क्या रहते हैं, न्यूसिलर सेल्स रहते हैं, ठीक है। अब इन न्यूसिलर सेल्स में से कुछ न्यूसिलर सेल जो होते हैं ना, वो यहाँ पे क्या बना देते हैं, डिवाइड करके मेगास्पोर मदर सेल बना देते हैं, ठीक है। जो न्यूसिलर सेल है उनमें से कुछ न्यूसिलर सेल जो होते हैं वो डिवाइड करके क्या बना देते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बना देते हैं, ठीक है। जिसको शॉर्ट में एमएमसी भी बोलते हैं। ये क्या रहता है, डिप्लॉयड नेचर का रहता है, ठीक है, क्लियर है। अब इस एमएमसी में मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। अब आपको पता है जब भी मियोसिस होता है तो 4 सेल बनते हैं, 4 यहाँ पे क्या बन जाएंगे, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। तो यहाँ पे 4 मेगा स्पोर जो है वो यहाँ पे बन गए, और जो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे क्योंकि मियोसिस हुआ है। तो ये बन गए 4 आपके पास क्या, मेगा स्पोर्स, ठीक है। अब इन 4 मेगा स्पोर्स में से क्या होते हैं, 3 मेगा स्पोर्स तो डिजेनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचता है, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो मेगा स्पोर है ये यहाँ पे बच गया, फंक्शनल मेगा स्पोर। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो है बाद में डेवलप होके क्या बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा था ना कि कहाँ गया, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो माइक्रोस्पोर क्या बना रहे थे, मेल गैमेटोफाइट, और यहाँ पे जो मेगास्पोर है वो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, क्लियर है। तो ये यहाँ पे बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे, 2 और मोर आर्चिगोनिया बनेंगे। आर्चिगोनिया क्या हो जाएंगे, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बन जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है। और इन आर्चिगोनिया में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, एग प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो क्या होगा, अब हवा चली,
हवा चलेगी तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे पोलन ग्रेन बने हैं ना अंदर ये मेल गैमेटोफाइट या जो ये पोलन ग्रेन बने हैं, ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और हवा में चले जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये पोलन ग्रेन जो है हवा में चले जाएंगे और हवा इनको सीधे लेके यहाँ पे आएगी, कहाँ, ये आएगी आर्चिगोनिया पे। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन हवा के थ्रू यहाँ आर्चिगोनिया पे आ जाएंगे। फिर क्या होगा, इन पोलन ग्रेन से क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो इस आर्चिगोनिया के अंदर चले जाएगा और एग से मिल जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। समझ में आया, तो पॉलिनेशन हो गया यहाँ पे एक तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होगा वो क्या बना देगा, यहाँ पे सीड बना देगा। क्लियर है, सीड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है और उस सीड के ही अंदर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। क्योंकि समझ रहे हो ना बात को, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या था, ये स्ट्रक्चर था ओव्यूल। ठीक है, और यही ओव्यूल जो स्ट्रक्चर है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। और इसी ओव्यूल के अंदर क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे, और यहीं पे एम्ब्रियो बना है। तो जब ये बाहर का पूरा स्ट्रक्चर सीड में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो एम्ब्रियो बना था वो भी कहाँ हो जाएगा, सीड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना, तो जब इस सीड को जर्मिनेट करेंगे तो यही एम्ब्रियो बाद में क्या बनाएगा, नया प्लांट बनाएगा। क्लियर ठीक है, तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे काम करती है। अब ये पूरी चीज को अपने को एक बार फिर से लाइन में समझना है। द स्ट्रॉबेली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जो मेल स्ट्रॉबेली होता है उसमें क्या रहता है, माइक्रोस्पोरोफिल रहता है, उस माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है। ठीक है, आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेली। तो मेल स्ट्रॉबेली में माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमने क्या पढ़ा, क्या बनता है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और यही माइक्रोस्पोर डेवलप्ड होकर क्या बना देते हैं, मेल गैमेटोफाइट बना देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो लिखा क्या है, मेल गैमेटोफाइट बन जाता है यहाँ पे जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड, ये छोटे छोटे से रहते हैं ना, एन इज कॉन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। और ये क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत लिमिटेड नंबर में प्रेजेंट होते हैं। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन और इसी को पोलन ग्रेन बोला जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये जो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया में हो रहा है ना। हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, यही माइक्रोस्पोर्स क्या बना देंगे, पोलन ग्रेन बना देंगे। तो एक्चुअल में पोलन ग्रेन कहाँ बन रहे हैं, पोलन ग्रेन बन रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया, ये देखो ओव्यूल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया, आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेली। तो फीमेल स्ट्रॉबेली में आपको क्या मिलेगा, मेगास्पोरोफिल जो कि बड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उन पे आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा या फिर मेगास्पोरेंजिया मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप लोग, ठीक है ना, वो पीछे वाले उससे डायग्राम से कोरिलेट कर लेना इसको। द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेरी मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, पाइनस। अब पाइनस जो होगा पाइनस जो ट्री है ना उसमें आपको एक ही ट्री में मेल और फीमेल कोन दोनों मिल जाएंगे, तो ये कैसा प्लांट हो जाएगा, बाइसेक्सुअल प्लांट हो जाएगा। हाउएवर इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। और जो साइकस होता है उसमें क्या होता है, मेल कोन और जो मेगास्पोरोफिल रहता है ना वो आपको अलग अलग ट्री में मिलता है, तो ये यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। देन क्या है, द मेगास्पोर मदर सेल जो कि एमएमसी हमने पढ़ा था, इज डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस। हमने पढ़ा था ना, न्यूसिलस सेल्स जो होते हैं उनमें से जो कुछ सेल्स होते हैं वो क्या बना देते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल बना देते हैं। द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, इस तरीके से ओव्यूल होता है। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल रहता है, इस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके से न्यूसिलस रहते हैं, और इस ओव्यूल की जो एक कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट, है ना, ये पढ़ा था हमने, इंटेग्यूमेंट। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा, ओव्यूल स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये बीच में क्या है, यहाँ पे न्यूसिलस प्रेजेंट है।
ठीक है, एन लिख देते हैं इसको। अच्छा, द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल। अब जो ओव्यूल होता है वो आपको कहाँ पे मिलता है? मेगास्पोरोफिल में मिलता है, विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन। और ये कई सारे मेगास्पोरोफिल मिलके क्या बना रहे थे? फीमेल कोन बना रहे थे। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये जो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियर सेल्स में से कुछ न्यूक्लियर सेल्स क्या बना रहे थे? एमएमसी बना रहे थे। ये अभी हमने देखा भी था, मेगास्पोर मदर सेल बना रहे थे। फिर क्या होता है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इनमें क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है, अभी देखा था मियोसिस होता है, तो इससे क्या बनेंगे? 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। अब इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर तो डिजेनरेट हो जाते हैं, एक मेगास्पोर बचता है जो कि फंक्शनल मेगास्पोर होता है, और यही फंक्शनल मेगास्पोर बाद में क्या बना देता है? यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट को बना देता है। ठीक है, तो लिखा भी है वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू अ multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये जो एक मेगास्पोर बचा ना, ये क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। फिर उस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनेगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, जो कि 2 या उससे ज्यादा हो सकते हैं, और उनको क्या बोलते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना है, पीछे से कोरिलेट कर लेना इसको। The multicellular female gametophyte is also retained within megasporangia। अब ये जो मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट है, ये कहाँ प्रेजेंट है? मेगा स्पोरेंजिया में प्रेजेंट है। मेगा स्पोरेंजिया क्या है? मेगा स्पोरेंजिया है ओव्यूल। बात समझ में आ रही है? तो इस ओव्यूल के अंदर ही तो क्या बन रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, और उस फीमेल गैमेटोफाइट पे क्या बन रहे हैं? आर्चिगोनिया बन रहे हैं। ठीक है चलो अब आगे देखते हैं। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms the male and female gametophyte do not have an independent free living existence। जिम्नोस्पर्म्स में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करते हैं। जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ बन रहे हैं? वो बन रहे हैं स्पोरोफाइट में। ठीक है ना, तो वो स्पोरोफाइट से अलग नहीं होते हैं, वो उसके साथ ही रहते हैं। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, उससे क्या निकल रहे थे? पोलन ग्रेन निकल जा रहे थे बाहर को, जब हवा के साथ वो निकल रहे थे, हमने देखा था। दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। तो क्या बोला यहाँ पे? पोलन ग्रेन हवा में आ गए, अब वो पोलन ग्रेन कहाँ आ जाएंगे? मेगास्पोरोफिल में आ जाएंगे, और उस मेगास्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ठीक है ना, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और उस ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ओव्यूल के अंदर वहां पे क्या प्रेजेंट रहता है? जो फीमेल गैमेटोफाइट रहता है वो प्रेजेंट रहता है, और फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। द पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट ग्रो टूवर्ड्स आर्चिगोनिया। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन होता है ना, उस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनती है, फिर उस पोलन ट्यूब से मेल गैमेट आता है और वो आर्चिगोनिया में चले जाता है। आर्चिगोनिया क्या था? फीमेल सेक्स ऑर्गन, और उसके अंदर एग से जाके मिल जाता है इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। ठीक है, मतलब जो मेल गैमेट है वो रिलीज हो जाएगा आर्चिगोनिया में। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट डेवलप करेगा और जाइगोट एम्ब्रियो बना देगा, और ओव्यूल जो है वो सीड बना देगा। बट यहाँ पे कहीं भी फ्रूट नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ओवरी नहीं है। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, इसीलिए सीड्स फ्रूट के अंदर कवर्ड होते नहीं, क्योंकि फ्रूट्स बनते ही नहीं। अच्छा देखो, मुझे मतलब ऐसा अंदर से आवाज आ रही है ना कि ये मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है, बट लेकिन क्या है ना कि ये अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप वो जो हमने साइकिल वाला देखा बनाया था ना अभी, उसको देख लो और इसको एनसीईआरटी रखो अपने सामने, और उस लाइन को पढ़ के फिर उस वीडियो के उस पार्ट को देखोगे ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए एंड बाय। एक तो ये खांसी नहीं जा रही, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो फिर बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।